हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 फेमस पोएम्स ऑफ विलियम ब्लेक फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की हम फेमस 4 पोएम्स को आज डिस्कस करेंगे, जो कि हैं द सिक रोज, द टाइगर, लंदन एंड अ पॉइजन ट्री। इन 4 पोएम्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम ब्लेक ने अपनी उनकी 2 फेमस कलेक्शंस थी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज का हमारा लेक्चर है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पे। ये कलेक्शन 1794 में पब्लिश हुई थी। ये 26 पोएम्स पे मुश्तमिल एक कलेक्शन है, मतलब इसके अंदर 26 पोएम्स हैं और इसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने इसको पोइट्री की फॉर्म में लिखा और ये रोमांटिक एज के अंदर लिखी गई थी। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक एज के राइटर थे, तो ये रोमांटिक एज के अंदर लिखी गई थी। जो 4 पोएम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हैं द सिक रोज, द टाइगर, लंदन एंड अ पॉइजन ट्री। ये 4 पोएम्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और फेमस पोएम्स हैं इस कलेक्शन की। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन एक्चुअल में लॉस ऑफ इनोसेंस के बारे में है। जो फर्स्ट कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो एक्चुअल में इनोसेंट लाइफ के बारे में है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अडल्ट लाइफ के बारे में है कि किस तरह से जब इंसान बड़ा होता जाता है और उसको दुनियादारी पता चलती है, मतलब वो जब दुनिया के अंदर कदम रखता है और उसकी मक्कारियों को सीखता है, तो किस तरह से उसकी इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। एक इंसान जब बच्चे से बड़ा होता है तो वो दुनिया के रंग में रंग जाता है और उसकी इनोसेंस कैसे ख़त्म होती है वो विलियम ब्लेक ने अपनी इस कलेक्शन के अंदर डिस्कस किया है। ये एक्चुअल में जो करप्शन है लंदन सिटी की, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ के आने से जो वर्किंग क्लास थी उसने करप्शन का सामना किया, किस तरह से वो सप्रेस हो गए। ये एक्चुअल में इस कलेक्शन के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। इसके मेन थीम्स हैं करप्शन, मिजरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर। ये मेन थीम्स हैं इस पूरी कलेक्शन के। तो चलिए हम पोएम को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं। तो फर्स्ट पोएम है द सिक रोज। ये एक्चुअल में 2 स्टैंजास की पोएम है, मतलब इसके अंदर 2 स्टैंजास हैं, 4 लाइन्स के 2 स्टैंजास हैं। तो इस पोएम के अंदर हम क्या देखते हैं कि किस तरह से रोज मतलब गुलाब का फूल अपनी इनोसेंस खो देता है। तो पोएम क्या है? ओ रोज दो आर सिक, ओ गुलाब के फूल तुम बीमार पड़ गए हो। द इनविजिबल वर्म, वो कीड़ा जो नजर नहीं आता। दैट फ्लाइज, जो उड़ता है इन द नाइट, रात में। इन द हाउलिंग स्टॉर्म, इस चीखते हुए, इस धाड़ते हुए तूफान में। हैज फाउंड, उसने ढूंढ लिया है। दाई बेड, तुम्हारा बिस्तर। ऑफ क्रिम्सन जॉय, जिसके अंदर उसे खुशी महसूस होगी। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और उसका ये जो गहरा छुपा हुआ प्यार है। डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, ये तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख देगा। अब राइटर क्या कह रहा है इस पोएम के अंदर? वो एक्चुअल में रोज को, गुलाब के फूल को कह रहा है। गुलाब का फूल किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? गुलाब का फूल खूबसूरती को प्रेजेंट करता है। तो राइटर क्या कह रहा है गुलाब के फूल से कि तुम्हारी खूबसूरती जब इस दुनिया के हाथ लगेगी तो ये दुनिया तुम्हें तबाह करके रख देगी। मतलब हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि एक लड़की जब वो दुनिया के हाथ लगती है तो दुनिया उसकी मासूमियत को तबाह करके रख देती है। तो गुलाब का फूल भी इसी तरह से है। वो एक खूबसूरत चीज़ है, वो नेचुरल ब्यूटी को प्रेजेंट करता है, वो एक खूबसूरत क्रिएशन को प्रेजेंट करता है। लेकिन जब दुनिया के हाथ उसे लगते हैं तो दुनिया उसे तबाह करके रख देती है। उसकी वो खूबसूरती मैली हो जाती है। दुनिया के मैले हाथ लगने से उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। तो राइटर जो गुलाब के फूल है उसकी इनोसेंस ख़त्म होते देख रहा है और उसके ऊपर बात कर रहा है कि गुलाब के फूल तुम भी बीमार पड़ गए हो, तुम भी तबाह हो चुके हो क्योंकि तुम्हें दुनिया के हाथ लग चुके हैं। तो ये है फर्स्ट पोएम द सिक रोज। सेकंड पोएम है द टाइगर। इस पोएम के अंदर 6 स्टैंजास हैं। ये पोएम एक्चुअल में क्वेश्चन है, मतलब ये कि राइटर सवाल कर रहा है अबाउट द क्रिएशन ऑफ गॉड,
मतलब खुदा की क्रिएशन पर वो सवाल कर रहा है। तो पोएम क्या है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि ऐ चीते ऐ शेर, तुम किस तरह से चमकदार हो, शदीद चमकदार या खौफनाक हो। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात की तारीकी में भी तुम्हारा खौफ है जंगलों में। व्हाट इमोर्टल, क्या लाफानी हैंड, हाथ और आई या आंख, कुड फ्रेम, वो नमूना बना सकती है, दाई तुम्हारे फियरफुल सिमिट्री, खौफनाक अज़ा को। कि कौन हाथ हैं जो तुम्हारे इन खौफनाक अज़ा को आपस में जोड़ सकते हैं? कौन से हाथ हैं जिसने तुम्हें इतना खौफनाक बनाया है? इन वो डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, कितने गहरे आसमानों के अंदर, बर्न द फायर ऑफ दाई आईज, इस तरह से आग जलाई गई है तुम्हारी आंखों में, मतलब तुम्हारी आंखों को इतना खौफनाक बनाया गया है। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, कौन से ऐसे पर हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने तुम्हें बनाया। व्हाट द हैंड, और कौन से वो हाथ हैं, डेयर सीज द फायर, जिसने आग पर कब्जा किया। राइटर क्या कह रहा है कि आसमानों के अंदर वो कौन सी ताकत है जिसने हिम्मत की तुम्हें इतना खौफनाक बनाने की। एंड व्हाट शोल्डर, और कौन से कंधे, एंड व्हाट आर्ट, और कौन सा फन, कुड ट्विस्ट, मरोड़ सकता था, द साइन्योज ऑफ दाई हार्ट, तुम्हारी दिल की नसों को, कि किसने तुम्हारे दिल की नसों को मरोड़ा है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा दिल धड़कने लगा, व्हाट ड्रेड हैंड, कौन से खौफनाक हाथ, एंड व्हाट ड्रेड फीट, और कौन से खौफनाक पाँव, कि किसने तुम्हें, तुम्हारे इस नमूने को बनाया है और किसने तुम्हारे इस दिल को धड़कन दी है। कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने तुम्हें इतना खौफनाक बनाया। व्हाट द हैमर, और कौन से औजार इस्तेमाल किए। व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नांस वाज दाई ब्रेन, और किस भट्टी में तुम्हारा ये दिमाग बना है। व्हाट द एनुअल, और कौन सा चूल्हा था। व्हाट ड्रेड ग्रास्प, और कितनी खौफनाक पकड़। डेयर इट्स डेडली टेरर्स ग्लास्प, कि किसने इतनी हिम्मत की कि इस खौफ पे कब्जा कर सके। कि राइटर क्या कह रहा है कि कौन से औजार इस्तेमाल किए गए तुम्हें इतना खौफनाक बनाने के लिए। कौन सी भट्टी में बने हो तुम, कौन से औजार इस्तेमाल किए गए हैं। When the stars threw down their spears, जब सितारों ने फेंक दिए अपने नेज़े, and watered heaven, और पानी दिया उस हेवन को, with their tears, अपने आंसुओं के साथ। Did he smile his work to see, क्या वो मुस्कुराया अपने इस काम को देखकर। Did he who made the lamb make thee, क्या ये वही है जिसने उस छोटे भेड़ के बच्चे को बनाया, उसने ही तुम्हें बनाया है। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें बनाने वाला और उस भेड़ के बच्चे को यानी मेमने को बनाने वाला भी एक ही है। तो क्या उसने ही तुम्हें बनाया है जिसने उस मेमने को बनाया है। क्या वो अपने काम को देखकर बहुत खुश हुआ। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, है टाइगर जो तुम इतने शदीद चमकदार हो, खौफनाक हो। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात की तारीकी में भी तुम्हारा खौफ है इन जंगलों में। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, कि कौन से वो लाफानी हाथ या आंखें हैं। डियर फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, कि उन्होंने तुम्हारे इन आज़ा को आपस में जोड़ा और तुम्हारा एक नमूना बनाया। तो यहाँ पर राइटर एक्चुअल में इवल एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि दुनिया के अंदर ये जो इवल है, ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये जो मक्कारी है, ये जो झूठ है, इनको सबको भी उसने ही क्रिएट किया जो इनोसेंस को क्रिएट कर रहा है। मतलब ये कि दुनिया के अंदर ये जो मक्कार और फ्रेबी लोग हैं, ये जो झूठे लोग हैं, इनको बनाने वाला भी वही है जिसने नेक लोगों को बनाया है, जिसने नर्म दिल लोगों को बनाया है, जिसने इनोसेंट लोगों को बनाया है। तो यहाँ पर राइटर क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो इनोसेंस है इसको बनाने वाला और ये जो फ्रेब है इसको इवल को बनाने वाला एक ही है। क्या ये एक ही है जिसने मेमने को भी बनाया और टाइगर को भी बनाया। क्या ये दोनों एक ही हैं। तो राइटर यहाँ पर एक्चुअल में सवाल कर रहा है कि दुनिया के अंदर हम जो ये दो सीनरीज देख रहे हैं, एक डार्क और एक लाइट, एक वो है जो फरेब से भरी है और एक वो है जो इनोसेंस से भरी है।
क्या इन दोनों सीनरीज को एक ही ने क्रिएट किया है? क्या ये एक ही क्रिएशन है? तो यहाँ पर राइटर एक्चुअल में क्वेश्चन रेज कर रहा है ऑन द क्रिएशन ऑफ इविल। तो ये है सेकंड पोएम। हमारी थर्ड पोएम है लंदन। ये 4 स्टैंजास की पोएम है जिसके अंदर एक्चुअल में विलियम ब्लेक एक्सपोज कर रहा है रियलिटीज ऑफ द पुअर, मतलब गरीब लोगों की रियलिटी के किस तरह से वो शहर में आते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन शहर की जो बदकारी है, जो झूठे लोग हैं यहाँ के, वो उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें मायूस कर देते हैं, उन्हें खौफजदा कर देते हैं और उन्हें अपने अंदर जकड़ लेते हैं। तो पोएम क्या है? आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। मैं फिरा हर एक नामजद गली से। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो, और वहाँ पर भी जहाँ रिवर थेम्स, जो नामजद रिवर थेम्स है, वो बहता है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और मैंने एक निशान देखा हर चेहरे पर जिससे मैं मिला। मार्क्स ऑफ वीकनेस, वो निशानात थे कमज़ोरी के। मार्क्स ऑफ वो, और निशानात थे अफसोस के। तो राइटर क्या कह रहा है कि मैं लंदन की हर जो गली है, जहाँ से भी मैं गुजरा, वहाँ पर बसने वाले या फिरने वाले लोगों के चेहरों पर मैंने कुछ निशानात देखे। वो निशानात थे कमज़ोरी के, अफसोस के। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर आदमी की जो चीखों पुकार थी। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और हर जो बच्चा था उसकी चीखों पुकार में खौफ था। इन एवरी वॉइस, और हर आवाज़। इन एवरी बैन, और हर पाबंदी में। द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर, मैंने वो जंग आलूद, वो खौफनाक, वो बेड़ियां लगे दिमाग देखे, उनको सुना। तो राइटर क्या कह रहा है कि मैंने हर इंसान के अंदर एक चीखो पुकार देखा, खौफ देखा। उनके दिमागों पर बेड़ियां लगी हुई थी, वो सप्रेस्ड थे। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कि किस तरह से चिमनी में काम करने वाले चीखते थे। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपेल्स, और हर एक चर्च जो है वो खौफनाक थी, वो ड्राउनी थी। एंड द हैपलेस सोल्जर्स साए, और बेबस सिपाही आहें भरते थे। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, और उनके जो खून है वो बहते थे उन पैलेस की दीवारों पर। तो राइटर क्या कह रहा है कि गरीब लोग जो हैं वो खौफ खाते थे इन शहर की पाबंदियों से, इन शहरों के लोगों से, कि किस तरह से खौफनाक थे ये। जो सिपाही है वो आहें भरते थे, उन अमीर लोगों के घरों पर उनके खून बहते थे। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने रात की तारीकी में इन गलियों में क्या सुना। हाउ द यूथफुल हार्लेट्स कर्स, कि किस तरह से वो नौजवान फाहिश लड़कियां, प्रोस्टिट्यूट्स, वो बद्दुआएं देती थी। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, और उनकी बद्दुआओं से फट जाते थे, कलेजे फट जाते थे, और नए पैदा होने वाले उन शीर ख्वार बच्चों के उनके आंसू भी बहने लगते थे। एंड ब्लाइट्स, और तबाह हो जाते थे विद प्लैग्स, वबा से। द मैरिज हेयर्स, उन शादीशुदा औरतों की डोलियाँ वो तबाह हो जाती थी। तो राइटर क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा खौफ मुझे उन नौजवान प्रोस्टिट्यूट से आया, कि किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होकर रह गई। तो ये है ये पोएम लंदन। ये पोएम एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में है? ये पोएम है अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अर्बन लाइफ। ये उस वक्त में लिखी गई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन उरूज पर थी। गरीब लोग शहरों की तरफ आते थे, वहाँ पर काम ढूंढते थे, लेकिन काम के साथ साथ उनको ऑपरेशन का सामना करना पड़ता था। लोग काम करते थे, लेकिन उनको उतना काम की जगह पर उतने पैसे नहीं मिलते थे। उनको काम की जगह आधे पैसे मिलते थे। अमीर लोग फ़ायदा उठाते थे और गरीब लोग ऑपरेशन का सामना करते थे। हर तरफ मायूसी थी, खौफ था। प्रोस्टिट्यूट्स आहें भरती थी, उनकी ज़िंदगियां तबाह होती थी। गरीब लोगों की, बच्चों की ज़िंदगियां तबाह होती थी। बच्चों से इंडस्ट्रीज में काम लिया जाता था, उनकी ज़िंदगियां तबाह होकर रह जाती थी। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस तरह से ज़िंदगी की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हुई। शहरों के अंदर ज़िंदगी की फ्रीडम, आज़ादी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म होकर रह गई थी। हर इंसान के चेहरे पर एक मायूसी थी, एक खौफ था। उनके दिल, उनके दिमाग ऑप्रेस्ड थे, और फिर
उनके दिमागों पर बेड़ियां लग गई थीं। वक्त के साथ साथ वो इतने ज़्यादा खौफजदा हो गए थे कि उनके दिमाग जकड़े गए थे। तो राइटर उस खौफनाक शहरी जिंदगी को प्रेजेंट कर रहा है अपनी इस पोएम के अंदर। और हमारी लास्ट पोएम है अ पॉइजन ट्री। ये एक्चुअल में गुस्से के बारे में है कि इंसान जब गुस्सा अपने दिल के अंदर रखता है तो वक्त के साथ साथ उसकी नशोनुमा होती है, वो बढ़ता चला जाता है और एक दिन क्या होता है, वो पॉइजनस हो जाता है। और जिस इंसान पर हमें गुस्सा होता है फिर वो उस पॉइजन का निशाना बन जाता है। मतलब ये कि जो जहर हम अपने अंदर उसको नशोनुमा देते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो क्या होता है एंड पे वो जहर जिसके लिए होता है उसको नुकसान होता है। तो ये पॉइजन ट्री एक्चुअल में उसी चीज़ के बारे में है, हमारे गुस्से के बारे में। ये 4 स्टैंजास पे मुश्तमिल पोएम है जो कि स्टार्ट होती है आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ गुस्सा था। आई टोल्ड माई रैथ। मैंने अपने गुस्से का जिक्र किया। माई रैथ डिड एंड। और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो। मतलब मैं अपने दुश्मन के साथ भी गुस्सा था। आई टोल्ड इट नॉट। लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया। माई रैथ डिड ग्रो। और इसके साथ मेरा गुस्सा पलता गया। मतलब राइटर क्या कह रहा है कि दोस्त पर गुस्सा था तो उसे बता दिया और गुस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन जो दुश्मन पर गुस्सा था उसे बताया नहीं और वो पलता गया। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स। और मैंने अपने उस गुस्से को और पालने के लिए उसे पानी दिया अपने खौफ के आलम में। नाइट एंड मॉर्निंग, दिन और रात, विद माई टीयर्स, और अपने आंसुओं के साथ। एंड आई सन्ड इट विद माई स्माइल्स। और मैंने इसे रोशनी दी अपनी उस मुस्कुराहट के साथ, झूठी मुस्कुराहट के साथ। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल, और उस नर्म मक्कार वाइल्स चालों के साथ। मतलब राइटर क्या कह रहा है कि मैंने इसको और ज़्यादा पालने के लिए इसे पानी भी दिया। और वो पानी किस चीज़ का था? मेरे खौफ का, मेरे आंसुओं का, मेरी उन झूठी मुस्कुराहटों का, मेरी उन मक्कार चालों का। मैंने इन सब चीज़ों को ऐड किया अपने गुस्से को पालने के लिए और बढ़ाने के लिए। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। और मेरा गुस्सा बढ़ता गया दिन और रात। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। तब तक कि जब तक इसके ऊपर एक फल उगाया जो कि सेब की शक्ल में था, और वो सेब बहुत चमकदार था। मतलब जो फल मेरे गुस्से की शक्ल में उगा वो बहुत चमकदार था। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन। और मेरे दुश्मन ने भी इसकी चमक को महसूस किया। एंड ही न्यू, और वो जानता था दैट इट वॉज माइन, कि ये गुस्सा का जो फल है ये मेरा है। मतलब राइटर क्या कह रहा है कि मेरा गुस्सा एक दिन इतना पल गया कि वो एक फल की शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर मेरे दुश्मन ने भी उसको नोटिस कर लिया, उसको भी पता चल गया मेरे गुस्से के बारे में। एंड इनटू माय गार्डन स्टोल। और उसने क्या किया, मेरे गुस्से को यानी मेरे फल को मेरे बाग से चुराने की कोशिश की। When the night had veiled the pole, उस रात को जो कि ढल रही थी। In the morning glad I see, और सुबह में मैंने देखा My foe outstretched, कि मेरा दुश्मन फैला हुआ था beneath the tree, उस दरख्त के नीचे। मतलब वो मरा हुआ था। तो राइटर क्या कह रहा है कि जब मेरे दुश्मन ने मेरे उस फल को चुराने की कोशिश की और उसे खाने की कोशिश की तो उसको उसका जहर असर कर गया और वो मर गया। तो ये एक्चुअल में पोएम किसके बारे में है? एंगर के, गुस्से के बारे में है। एंड सप्रेस्ड इमोशन, कि जब हम अपने अंदर अपने गुस्से को, अपनी इमोशंस को, उनको भरे रखते हैं, उनको सप्रेस्ड रखते हैं, दबाए रखते हैं, तो क्या होता है फिर वो दिन ब दिन पलती जाती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और एक दिन क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और फिर उस जहर से, मतलब वो गुस्सा, वो जहर जिसके लिए होता है उसे नुकसान हो जाता है। तो राइटर क्या कह रहा है कि मैं अपने दोस्त पर गुस्सा होता हूँ तो उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि मैं उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर देता हूँ, लेकिन मैं अपने दुश्मन पर गुस्सा जाहिर नहीं करता, उसको अपने अंदर दबा कर रखता हूँ और इतनी देर तक जब तक कि वो एक फल की शक्ल ले लेता है और उसके बाद मेरा दुश्मन उस फल को खाकर मर जाता है। तो ये है पोएम अ पॉइजन ट्री। तो ये 4 फेमस पोएम्स हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की।
द सिक रोज, द टाइगर, लंदन एंड अ पॉइजन ट्री। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।